बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बाऊजी क्लॉथ हाउस। बाऊजी क्लॉथ हाउस में अमूमन इस तरह की वीडियो बनाई नहीं जाती। अल्लाह का बड़ा एहसान है, पूरे पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर पूरी दुनिया के कोने कोने में डिलीवरीज जा रही होती हैं। लेकिन एक कस्टमर का दुख था, उन्होंने कहा था कि इसके ऊपर वीडियो ज़रूर बनाएं, तो उनकी वजह से बना रहे हैं। ये कस्टमर है जी जर्मनी से, बेसिक अफ़गानी है और पाकिस्तान में भी रहते रहे हैं, लेकिन अब विद फैमिली जर्मनी में है। इन्होंने कुछ शॉपिंग की थी किसी दोस्त से, नाम तो नहीं उसका लूँगा, शहर का नाम भी नहीं लूँगा। उन्होंने उनको पैसे भेजे, उनको सिलाई के लिए तक पैसे भेजे, हर चीज़ कंप्लीट की उनके बकौल कि उन्होंने उसको तकरीबन 2 लाख के राउंड अबाउट रकम भेजी। लेकिन उन्होंने उनको कपड़े न दिखाए न बताए, बस पैसे मंगवाते रहे और सूट सिलाई करते रहे। दावे से कह सकता हूँ कि जो उन्होंने सूट मेरे पास मंगवाए हैं, मतलब उससे कह के सूट जो मेरे तक पहुँचे हैं उसके सिले हुए, उनमें से एक भी सूट फ्रेश और न्यू नहीं है। 90% सूट वो हैं जो उन्होंने अपने घर में रखे हुए सूट थे, जो मतलब किसी से मिले गिले होते हैं, तो वही सूट सिलाई करवा के उनको दिए हैं। इस बात का दुख है कि लोग ऑनलाइन में इस तरह फ्रॉड करते हैं जैसे मरना ही नहीं। मौत के बाद, ज़िंदगी के बाद मौत है, और मौत में हर चीज़ का जवाबदेह होना है। फिर इल्म नहीं कि उन्होंने पहली दफ़ा मेरी वीडियो देखी, उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया, उन्होंने मुझसे एक सूट एज ए टेस्ट केस बोस्की का लिया और उसको सिलाई करने के लिए कहा। टेलर को दिया गया, सिलाई किया। बाद में वल्लाहु आलम उनका मुझ पे कैसे दिल मुतमईन हुआ क्या नहीं, ये वही बता सकते हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि यार मैं फ़लाँ जगह पे कपड़े सिलाई करवाए हैं, वो मुझे बंदा बड़ा ऐसे कर रहा है, बड़ा वैसे कर रहा है, तो कपड़े मैं उनसे मंगवा के आपके पास भिजवा रहा हूँ, तो आप मेरे कपड़े भी जर्मनी भिजवा दें साथ ही, और मैंने जो अपने सिलाई करवाने हैं वो भी कुछ सिलाई कर दें। तो उसके कज़न ने लेके उससे कपड़े और पैसे 40,000 रुपया उसने मुझे भेजा बजरिया ट्रांसपोर्ट। तो फिर उन्होंने मुझे बताया, मैंने उनको कहा जी आपका 40,000 और आपके जो भिजवाए हुए कपड़े हैं वो मेरे पास पहुंच गए हैं। तो उन्होंने कहा कि प्लीज़ काइंडली 5 लेडी सूट और 2 जेंट्स मेरे और स्टिच करवा दें, मैं आपको पैसे भेजता हूँ, आप मुझे बाहर भिजवा दें। उनका 40,000 रुपये तकरीबन मेरे पास था, क्योंकि कज़न ने भिजवा दिया था। तो हमने फिर उनका काम शुरू किया, जो डिज़ाइन उन्होंने दिए, जो कपड़ा उन्होंने कहा वो सिलाई करवाए। अब अल्हम्दुलिल्लाह शिपमेंट के लिए उनका पार्सल रेडी है। इनके 2 सूट बकौल मतलब कस्टमर के कि जिनसे सिलाई करवाए हैं, वो कहते हैं जी जल गए हैं। और जले किस तरह के हैं, वो जब मेरे पास पहुंचे मैंने उनको देखा तो यकीन जाने दुख हुआ। बाकी जो सूट उसने भेजे हैं मैंने किसी को खोल के नहीं देखा। वो जो उन्होंने मुझे बताया कि भाई वो कह रहा था मुझसे कुछ सूट जल गए हैं, तो वो सूट मेरे ज़ाया हैं, वो जले होंगे तो भाई दुकानदार से जले हैं तो दुकानदार दे ना, कस्टमर क्यों उसको करे। लेकिन वो शरीफ आदमी है, वल्लाह आलम उसके दिल में क्या है क्या नहीं, ये मैं भी नहीं जानता, अल्लाह जानता और वो जानता है, कि उसने जले हुए सूट उसको दिए। मैं उसका विज़िट आपको करवाता हूँ ताकि आपको पता चले कि लोग ऑनलाइन में क्या क्या करते हैं और क्या क्या दिखाते हैं। ये बैग आए हैं जी, ये बैग उन्होंने जो भिजवाए हैं उनमें ये कपड़े हैं, और यकीन माने ये उस तरह के कपड़े हैं जो 10-10 साल पुराने किसी के पास पड़े हों, और उसी तरह उसने मतलब उसको कहा होगा जी ठीक है जी मैं सिलाई करके दे रहा हूँ। ये इसकी हालत है, ये इसका फटा हुआ, ये इसका जला हुआ। और उसने उस कस्टमर को कहा है कि मुझसे मोटरसाइकिल के सिलेंसर के साथ जल गए हैं। मैं नहीं समझता कि ये कपड़े मोटरसाइकिल के साथ जले हुए हैं, ठीक है जी। और मज़े की बात ये है कि ये वैरायटी, ये डिज़ाइन तकरीबन कुछ भी नहीं ना तो कोई 5 से 10 साल पुराने हैं, और ये कपड़ा ये हाल है, ये इसका जनाब, ये इस तरह लग रहा है जिस तरह किसी की पेटी में पड़ा हुआ हो और वहाँ पे उसके कमरे में कोई आग शाग जल जाए, तो या किसी जगह से मिल गए हों तो ये इस तरह जले हुए हैं। मुझे नहीं इल्म
कि मौत के बाद क्या जवाब देगा वो उसको, क्या नहीं देगा। लेकिन इस तरह हालत है कि ये यहाँ से भी जला हुआ है, ये यहाँ से भी जला हुआ है। ये हाल अहवाल हैं जी इसके कपड़ों के। और जो कपड़ा उसने दिया है वो बिल्कुल भी इस काबिल नहीं है कि बंदा उसको कह सके कि जनाब ऐसे है तो वैसे है। ये देखें जी, ये भी उसके इसी तरह के कुछ सिचुएशंस हैं। ये दूसरा सूट है उसका। मुझे नहीं समझ कि लोग क्यों ऐसा करते हैं। जो करते हैं उनको ये सारे मामलात को ज़ाहरी बात है फेस करना है। तो जनाब ये उनके कपड़े हैं जो जले हुए थे। कुछ कपड़े हैं उनके जो उन्होंने मंगवाए हैं उधर से। उसने ये बताया कि ये बोस्की का सूट मैंने 10,500 का लिया उससे, और ये 10,500 का नहीं है, ये लेदर है, ये बोस्की नहीं है। मुझे दुख हुआ है देख के। ये फिर सर बोस्की का सूट उन्होंने मुझे हुक्म किया, मैंने ये फिर बोस्की का सूट इनके लिए सिलाई करवाया। इसका नेमल बदल जो डिज़ाइन मैंने सिलाई करवाया इनके, ये एक ब्लैक में फर्शी है, फर्शी शलवार वाला डिज़ाइन है। इसमें ग्रीन में है, ये भी फर्शी शलवार वाला डिज़ाइन है। अगर किसी को इसकी डिज़ाइन की तस्वीर चाहिए होगी या वीडियो चाहिए होगी तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको सेंड कर दूंगा। ये फिर उन्होंने फ़्रॉक एक सिलाई करवाई है, ये कॉटन की है। इसकी प्रिंट ट्राउज़र है और शर्ट जो है सिंपल है। ये फ़्रॉक है। दिल तो कर रहा था कि इनको खोल के ओपन करके दिखाऊं, लेकिन बड़ी मेहनत के साथ टेलर ने इनको स्टिचिंग करके कंप्लीट करके भेजा है। ये है जी इसका प्योर का क्रिंकल का बड़ा खूबसूरत सा काम है, इम्पोर्टेड है और बेहतरीन चीज़ है। ये एक वाइट उन्होंने सिलाई करवाया जनाब अपनी वाइफ के लिए। ये जनाब जो बेल्ट वाली शलवारें हैं ये सिलाई करवाई हैं, बड़ी खूबसूरत सी चीज़ के साथ तैयारी की गई है। उन्होंने अच्छा मटेरियल लगवाया, अच्छा कपड़ा लिया है और अच्छी ही इसकी तैयारी करवाई है। और ये जनाब उनका अपना सूट था कॉटन का। ये जो कपड़े मैंने तैयार किए हैं ये अल्हम्दुलिल्लाह ये सभी सुबह शिपमेंट के लिए जा रहे हैं। और दुख है कि यार एक बंदा आउट ऑफ कंट्री से लाखों रुपए आपको भेजता है, मंगवाने का खर्चा करता है, आप पे अंधा एतमाद करके आपको पैसे भेजता है, तो आप उसके साथ ये हाल अहवाल करें तो ज़रा दुख होता है। दिली तौर पे रंज हुआ है, दुख हुआ है। मुझे नहीं इल्म कि कौन था कैसे था, लेकिन जो हाल अहवाल उन्होंने बताए हैं उसका मैं बहुत ज़्यादा दिली तौर पे परेशान हूँ। ये है जी जनाब उन्होंने जो कपड़े भेजे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो काम किया है वो दयानतदारी के साथ किया है। उनको पता चलेगा कि कपड़े मंगवाए हैं तो रियल में वो कह रहे थे कि सर मैं अपनी तरफ से भी कपड़ों को पसंद करके या जो भी आप मेरे रिमार्क्स होंगे वो आपको ज़रूर पहुँचाऊँगा। प्लीज़ काइंडली फोकस करें कि जो भी आपको पैसे देता है वो मेहनत की कमाई करके देता है। उसके पैसों के साथ खिलवाड़ ना करें, उसके साथ दयानतदारी करें। लाजमी हर चीज़ का आप जवाब दें, दुनिया में भी और आखिरत में भी। अपनी आखिरत को बचाएं, रिज़्क़ कमाएं अपने बच्चों के लिए, ताकि आपके बच्चे हलाल खाएं और आपके साथ बिहेव भी हलाल ही करें। ये ना हो कि आपने हराम करके कमा के खुआ तो लिया, बड़े तो कर लिया, लेकिन जब आप बूढ़े हों तो वो आपके साथ काम भी हराम ज़ादों वाला करें। इस बात से लाजमी डरें। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।